कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आपके स्क्रीन पे यह है स्मृति जुबिन ईरानी, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमेठी। तो 2014 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें राहुल गांधी ने इन्हें पछाड़ दिए थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन में स्मृति जुबिन ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से मात दी थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा ही मोदी की लहर चल रही थी। तो अब जो ये इलेक्शन है, जो 19 अप्रैल 2024 से चालू होने वाले 18th लोकसभा इलेक्शन, और स्मृति ईरानी तो अमेठी से ही नॉमिनेशन का फॉर्म भरी है और अभी तक पत्ता नहीं खुला कांग्रेस की तरफ से कि कौन उनका कैंडिडेट होगा। ज्यादातर चांसेस है कि राहुल गांधी वहां के कैंडिडेट रहेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो ये 10,000 किलोमीटर अपनी यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा, तो उसकी वजह से राहुल गांधी का कद अब बहुत बढ़ चुका है। और जो कल तक बीजेपी और मोदी की नजर में पप्पू था, राहुल गांधी पप्पू था, तो अब राहुल गांधी का कद तो इनसे भी ज्यादा बुलंद बाला हो गया, क्योंकि वो अवाम से डायरेक्ट राब्ता कायम कर रहे। और स्मृति ईरानी जो उसने लास्ट इलेक्शन में फेंकम की थी कि शक्कर 40 रुपए किलो हो जाएंगी, गैस सिलेंडर पुराने दामों पे हो जाएगा, जो सारे हर मुआज में फेल हुई है। और अब तो वो चिल्ड्रन और वुमेन की मिनिस्टर भी है, और देश में इतने ज्यादा हादसा हो रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज कहीं से नहीं निकली, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट में है, ये अपोजिशन में नहीं है। अपोजिशन में तो ये सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, धरना देते थे, चिल्लम चिल्ली करते थे, हर चीज के लिए चिल्लाते थे, जो भी औरतों पे बच्चियों पे जो भी नाइंसाफी होती थी उसके लिए चिल्लाते थे। लेकिन अब जबकि 2019 से ये सरकार में है, तो इनकी मुंह पे चुप्पी आ गई है, टोटल चुप्पी आ गई। तो बात हो रही थी अमेठी के इलेक्शन की, और राहुल गांधी अगर वहां से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं लोकसभा इलेक्शन का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से 2019 में 50,000 की डिफरेंस से स्मृति ईरानी जीती थी, तो अब 5 लाख मिनिमम 5 लाख लेके चलिए, राहुल गांधी उसे हराएगा, पछाड़ेगा। और ये स्मृति जुबिन ईरानी कौन है? बीजेपी की, एनडीए की कौन है? 3rd नंबर की कद्दावर नेता है आफ्टर मोदी एंड शाह। 3rd नंबर की, इसका इतना दबदबा है, इतना पावर है। तो अब 26 तारीख को जैसे ही राहुल गांधी का जो इलेक्शन है, केरला से जो फाइट कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है, और 26 अप्रैल से ही अमेठी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख शुरू होती है। तो राहुल गांधी अगर यहाँ फॉर्म भरे, और हम कहेंगे राहुल गांधी से कहेंगे आप भरो, स्मृति ईरानी के सामने ही फॉर्म भरो, क्योंकि अभी वो बौखला गई है, पागल हो गई है, और सोशल मीडिया के तहत पता चल रहा है कि जिस गांव में भी वो जा रही है उससे लोग वहां से भगा रहे, उससे रूबरू क्वेश्चन कर रहे, कहां थे आप 5 सालों से, कहां गई, शक्कर के दाम क्यों नहीं गिरे, गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं गिरे, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। और अब इलेक्शन में तो मेन होता है वोटर्स, और जब वोटर्स से स्मृति ईरानी के खिलाफ हो गया, उसे गांव में एंट्री करने नहीं दे रहा है, उससे रूबरू क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, जिसका जवाब वो नहीं दे पा रही है। और वो वहां के वोटर्स, अमेठी के वोटर्स अपने आप में महसूस कर रहे कि हमने 2019 में राहुल गांधी को हरा के बहुत ही बड़ा गलत काम करे, गुनाह किए। तो अब वो अपनी पशेमानी पे है, और यहाँ पे राहुल गांधी अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं अमेठी से 18th लोकसभा इलेक्शन का, तो राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, और स्मृति ईरानी का हारना गोया के मोदी की कमर का टूटना।